हरे कृष्ण बंधु, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा मत के बारे में विचार करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण परम चेतन तथा सर्वशक्तिमान एवं अपनी अहेतु की कृपा से वे जीव को अपनी कृपा पाने की सामर्थ्य देते हैं। बद्ध अवस्था के कारण अधिकांश व्यक्ति कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ पाते। वास्तव में मनुष्यों में अधिकतर ऐसे ही हैं जो भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध तथा जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति संबंधी कृष्ण भक्ति की प्रधान शिक्षा को नहीं जानते। बद्ध जीवों को इन अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा की और रूप गोस्वामी को भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा दी। बाद में मानव समाज के कल्याण हेतु श्री रूप गोस्वामी ने उसी भक्ति विद्या का प्रचार प्रसार किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं जो अपने कर्म फल के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में और एक लोक से अन्य लोकों में निरंतर देहांतर कर रहे हैं। इस प्रकार प्राकृत जगत के बंधन में वे अनंत काल से बंधे पड़े। ये जीव वस्तुतः परमात्मा के परमाणु भिन्न अंश हैं। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि एक जीवात्मा का माप केश की नोक के 10,000वें भाग के बराबर, अर्थात जीवात्मा इतना सूक्ष्म है कि दृष्टि गोचर नहीं हो पाती। श्वेताश्वर उपनिषद में इस बात का प्रमाण है। भागवत के दशम स्कंद में एक महान यज्ञ की पूर्ति में सनंदन कुमार ने यह प्रार्थना की कि हे शत्रु भगवान, यदि आप परमात्म स्वरूप के सूक्ष्म अंश नहीं होते तो प्रत्येक जीव सर्वव्यापक एवं ईश्वरीय शक्ति से स्वतंत्र होता, किंतु यदि जीव को परमात्मा का लघु अंश स्वीकार किया जाए तो ईश्वरीय शक्ति द्वारा उसका शासन स्वयं सिद्ध हो जाएगा। वस्तुतः यही स्वाभाविक स्थिति है और इसी स्थिति में रहकर वह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई भ्रांतिपूर्वक अपनी स्थिति को भगवान कृष्ण के बराबर मानने लगे तो अद्वैत सिद्धांत से दूषित होने के कारण वह भक्ति मार्ग से गिर जाएगा। उसके भगवत प्राप्ति संबंधी प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे। भागवत में इस शिक्षाओं की व्याख्या करते हुए महाप्रभु ने जीवों के दो भेदों का उल्लेख किया, नित्य मुक्त तथा नित्यबद्ध। नित्यबद्ध जीव भी दो प्रकार के हैं, चर और अचर। वृक्षादि जीवों की अचर संज्ञा है। पशु और पक्षी जैसे चलायमान जीवों को जंगम कहा जाता है। इनकी भी 3 उपश्रेणियां हैं, नभ जल तथा जलधारी जलचारी। थलचारी करोड़ों जीवों के अति लघु अंश के रूप में मनुष्य है। मानव समाज में भी अधिकांश मानव परमार्थ से बिल्कुल अनभिज्ञ, दुराचारी और घोर नास्तिक हैं। सारांश में मनुष्य पशु के समान जीवन यापन कर रहे हैं। इसका अनुमान मानव अथवा सभ्य समाज के सदस्यों की संख्या से लगाया जा सकता है। वस्तु स्थिति यह है कि शास्त्र अथवा ईश्वर के अस्तित्व अथवा केवल सदाचार में भी विश्वास रखने वाले थोड़े से मनुष्य भी मिलने कठिन हैं। इनके महत्व में विश्वास रखने वाले आ रहे हैं।
आर्य शब्द से परमार्थ के विकास में श्रद्धावान मनुष्य इंगित है। इनमें भी दो वर्ग है, एक सदाचारी और दुराचारी। सदाचारी सामान्यतः इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के निमित्त सत्कारों में प्रवृत्त रहने वाले ऐसे व्यक्तियों में बहुत थोड़े परम सत्य का ज्ञान पाते हैं। इन्हें ब्रह्मवादी ज्ञानी कहा जाता है। ऐसे हजारों ज्ञानों में बहुत थोड़े ये मुक्ति प्राप्त करते हैं। सिद्धांत के अनुसार मुक्तावस्था में मुक्त जीव को प्राकृत तत्वों से अतीत अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान ही हो जाता है। केवल सिद्धांत रूप से इस मत को मानने वाले जीव को भी मुक्त कहा जाता है, और वास्तव में मुक्त वही है जो भगवान के नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को जान ले। ऐसे मुक्त जीव श्रद्धा और भक्ति सहित भगवत सेवा में तत्पर रहते हैं और कृष्ण भक्त कहलाते हैं। कृष्ण भक्तों में भोग वासना का अभाव था। केवल सिद्धांत रूप में प्रकृति से परे अपने आत्म स्वरूप को जानने वाले जीवों की गणना में भी मुक्त जीवों के वर्ग में की जाती है। भगवान का सायुज्य प्राप्त करना ही उनकी मुख्य अभिलाषा होती है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः प्राकृतिक सुख समृद्धि के उपभोग के लिए वैदिक कर्मकांड तथा पुण्य कर्मों में संलग्न रहते हैं। उनमें से कुछ प्राकृत सुखोभोग का उल्लंघन कर परम वियोग में प्रवेश कर जाते हैं, किंतु भगवान के सायुज्य की प्राप्ति होकर अपने सुखोभोग को वे बनाए रखना चाहते हैं। जब तक हृदय में ये इच्छाएं रहती हैं तब तक कोई भी शुद्ध भक्ति का स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता। उसे उद्विग्न चित्त वाला कभी शांत नहीं रह सकता। वास्तव में जब तक प्राकृतिक सिद्धि की कोई भी इच्छा विद्यमान है तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण भक्त कुछ भी लौकिक कामना नहीं करते। अतः प्राकृतिक जगत में शांत पुरुष केवल वे ही हैं। भागवत में कहा गया है, मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायणा सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महामुने, लाखों लाखों मुक्तों एवं सिद्ध योगियों में भी भगवान श्री नारायण के परायण रहने वाले पूर्ण शांत जन दुर्लभ हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया कि प्राकृत जगत में भटकते असंख्य जीवों में किसी एक बिरले परम सौभाग्यशाली जीव को परम करुणा में श्री कृष्ण तथा गुरु की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। सामान्यतः पुण्यात्मा और धार्मिक व्यक्ति मंदिरों में विभिन्न देव अर्चा विग्रहों की अर्चना करते हैं, किंतु यदि अवसर मिलने पर अनजाने में भी वह कभी भगवान विष्णु की वंदना करे अथवा भगवत भक्त वैष्णव की कृपा प्राप्त कर ले तो अविलंब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। भागवत में देवर्षि नारद के जीवन चरित्र से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है। पूर्व जन्म में वैष्णव सेवा के फलस्वरूप विष्णु भक्तों की कृपा से नारद महामुनि बन सके। वस्तुतः ऋषियों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है।